हेलो फ्रेंड्स। 29 अक्टूबर को इंडिया अपना छठा मैच खेलेगी इंग्लैंड के साथ। अभी तक इंडिया 5 मैच जीतकर 10 अंकों के साथ लगभग सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। और लेकिन फिर भी वो अपना विजय अभियान जारी रखना चाहेगी। इंग्लैंड की तरफ हम देखें तो उनकी हालत इस वर्ल्ड कप में एकदम ख़राब है। उनका लगभग सेमीफाइनल में पहुंचना काफ़ी मुश्किल है। भाग्य के सहारे ही वो आगे पहुंच सकते हैं अगर आगे के सारे मैच जीतेंगे। तो मैं इस वीडियो में आपको इस मैच के लिए परफेक्ट ड्रीम 11 टीम बताऊंगा। जीएल के लिए, स्मॉल लीग के लिए और हेड टू हेड तीनों ही टीमें आपको मैं बताऊंगा। उससे पहले मैं सारे वेन्यू डिटेल, पिच रिपोर्ट्स, हेड टू हेड रिकॉर्ड, प्लेयर्स की करंट फॉर्म, सारी चीज़ें बताऊंगा। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा क्योंकि बीच में मैं आपको सारी प्लेयर्स की डिटेल दूंगा। उसके अकॉर्डिंग आप उनको पिक कर सकते हैं टीम में और ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आप वो मिस करोगे तो ड्रीम 11 टीम परफेक्ट नहीं बन पाएगी। तो फ्रेंड्स चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर हम देखें तो ये मैच 29 अक्टूबर को खेला जाएगा। 2 बजे से आप इसका प्रसारण देख पाएंगे। वेन्यू क्या रहेगा? वेन्यू इसका रहेगा लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम लखनऊ का रहेगा। यहाँ के बारे में आपको पता होगा, पहले की पिच तो बहुत मुश्किल थी बल्लेबाजों के लिए, लेकिन अब नई पिच बनी है तो थोड़ा आसान है बल्लेबाजों के लिए। चलिए उसके बाद पिच रिपोर्ट पर नज़र डालते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें अपनी टीम पिक करनी है। पिच यहाँ की थोड़ी स्लोअर रहती है, स्पिनर्स के लिए थोड़ी मदद रहती है और बैटिंग के लिए थोड़ी स्ट्रगल रहता है। लेकिन स्विंग बॉलर भी अच्छे विकेट्स ले जाते हैं, पेसर्स भी अच्छे विकेट मिलते हैं। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे पेसर्स को अच्छी मदद मिलती है। स्टार्टिंग में उतनी मदद नहीं मिलती है, लेकिन शाम के टाइम पेसर्स को थोड़ी अच्छी विकेट मिलती है, पेस को अच्छी मदद मिलती है और बॉल स्विंग भी होती है और विकेट्स भी मिलते हैं। अगर हम पहले की बात करें, पहले की यहाँ जो पिच थी वो बहुत ही डिफ़िकल्ट थी। आपने आईपीएल में देखी होगी, यहाँ पे 120 रन भी चेज करना बहुत मुश्किल पड़ जाता था बैटिंग सेकंड करने वाले को। लेकिन अभी आपने इस वर्ल्ड कप में अगर नज़र डाली हो तो यहाँ की पिच थोड़ी चेंज हुई है। अब बैट्समैन के लिए अच्छी है। 300+ स्कोर भी बने हैं यहाँ पे, तो अब बैट्समैन के लिए उतनी मुश्किल नहीं है जैसे पहले थी। तो फिर हम उसी अकॉर्डिंग अपनी टीम को पिक करेंगे। किसको ड्रॉप करना है, किसको पिक करना है, वो पिच रिपोर्ट से बहुत डिपेंड करता है फ्रेंड्स। पिच के अकॉर्डिंग ही हमें प्लेयर सेलेक्ट करने चाहिए। चलिए उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे स्टेट्स क्या रहते हैं, किस तरह के स्कोर बनते हैं ग्राउंड पे। अगर टोटल 7 नज़र डालें तो टोटल अभी तक 7 मैच हुए हैं यहाँ पे। एवरेज स्कोर यहाँ पे 220+ का है। ये इसमें पहले वाले भी इंक्लूड है, इसलिए एवरेज स्कोर कम हो रहा है। लेकिन अगर अभी के मैचों पे हम नज़र डालें तो स्कोर थोड़ा ज़्यादा ही बनेगा। अगर बात करें इंडिया पहले खेलती है तो 300+ तो पक्का मार ही देगी इंडिया। बाकी अगर पहले इंग्लैंड खेलती है तो उनका 250 से 300 के बीच स्कोर रहेगा, क्योंकि इंडिया की बॉलिंग इस समय ज़बरदस्त है, आराम से बैक। तो उसी पे डिपेंड करता है इंडिया पहले खेल रही है, इंग्लैंड पहले खेल रहा है। बैटिंग पहले खेलने वाले यहाँ 3 बार जीता है, बाद में बैटिंग करने वाले 4 बार जीते हैं। रिजल्ट सभी का है। उसके बाद हम देखते हैं स्कोरिंग पैटर्न क्या रहता है, बल्लेबाज किस तरह से रन मारते हैं, यहाँ पे कितने रन पड़ते हैं। तो उसी हिसाब से हम अपने बैट्समैन को पिक करेंगे अपनी टीम में। 200 के नीचे यहाँ 2 बार बना है, 200 से 250 के बीच 3 बार बना है और 250 से 300 के बीच 1 बार बना है। 300 से ऊपर 1 बार बना है, जो कि इसी वर्ल्ड कप में हुआ है। तो जहाँ तक कल भी उम्मीद है 300+ ही जाएगा। तो बैट्समैन थोड़े हम अच्छे पिक कर लेंगे क्योंकि हाई स्कोरिंग मैच ही होने वाला है अगर इंडिया पहले खेलती है। अगर इंडिया बाद में खेलती है तो इंग्लैंड इतना हाई स्कोर नहीं बनाएगा क्योंकि इंडिया की बॉलिंग अच्छी चल रही है। चलिए फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं हमें बॉलर्स किस हिसाब से लेने हैं टीम में। ये रिकॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रहता है फ्रेंड्स, इसको ध्यान से देखिएगा। इसी हिसाब से हम अपने बॉलर पिक करेंगे। टोटल 7 मैच की बात करें तो पेसर्स को 54 विकेट मिले हैं और स्पिनर्स को 42 विकेट मिले हैं। तो मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, पेसर्स और स्पिनर्स दोनों के लिए इक्वल मदद करता है। लेकिन वही रहता है, पेसर्स आजकल टीम ज़्यादा लेके चल रहे हैं, 3 पेसर्स लेके चलते हैं, स्पिनर 1 या 2 लेके चलते हैं। तो पेसर्स स्टार्टिंग में भी विकेट दिलाते हैं, बाकी डेथ ओवर्स में भी विकेट मिलने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि बल्लेबाज फ्री होके खेलते हैं तो अपना विकेट थ्रो कर देते हैं। तो फिर पेसर्स को हम थोड़ा ज़्यादा इंक्लूड करेंगे, स्पिनर्स को थोड़ा कम। इस हिसाब से हम अपने बॉलर्स को सेलेक्ट करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, पॉसिबल 11 की अगर हम बात करें तो पॉसिबल 11 कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होने वाला है इंडिया की लास्ट मैच जैसा जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेली थी। क्योंकि आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता दूं कि हार्दिक पांड्या अभी भी इंजर्ड ही हैं, अभी भी वो चोट से उबर नहीं पाए हैं। तो इंग्लैंड के अगेंस्ट भी नहीं खेलेंगे और आगे के मैचों के लिए अभी कोई अपडेट नहीं है कि वो कब फिट हो पाएंगे। तो लास्ट
मैच जैसी ही टीम रहेगी इंडिया की। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, रविंद्र जडेजा। बाकी हार्दिक की जगह सूर्य कुमार यादव एक्स्ट्रा बैट्समैन लेके चलेगी टीम। बाकी रविंद्र जडेजा को पूरे 10 ओवर डालने पड़ेंगे, पार्ट टाइम कुछ नहीं, एक दो, क्योंकि इंडिया 5 बॉलर्स के ही साथ उतरेगी। 4 बॉलर रहेंगे कुलदीप यादव, अश्विन, बुमराह और शमी। अश्विन या मोहम्मद सिराज, इन दोनों में से एक बॉलर खेलेगा, क्योंकि कल देखें तो लखनऊ का थोड़ा स्पिनर्स के लिए मदद ज़्यादा मिलती है और अश्विन स्पिनर्स एक एक्स्ट्रा है इंडियन टीम में, तो सिराज की जगह अश्विन आ सकते हैं। लेकिन मोहम्मद सिराज को ड्रॉप किया जा सकता है। मोहम्मद शमी तो खेलेंगे ही खेलेंगे, लास्ट मैच में इतना शानदार प्रदर्शन किया था। और वैसे भी हम देखें तो मेरे अकॉर्डिंग तो शमी को बाहर बैठा नहीं चाहिए, बहुत ज़बरदस्त बॉलर है वो, कभी भी नई गेंद हो पुरानी गेंद हो हमेशा विकेट लेके जाएगा, तो शमी को कल के मैच में भी मौका मिलेगा। बाकी सूर्य कुमार यादव एक एक्स्ट्रा बैट्समैन रहेंगे। अगर छठे बॉलर्स की बात आती है तो विराट कोहली 2-3 ओवर डाल सकते हैं, अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि विराट कोहली को अभी लास्ट सेशन में देखा गया था प्रैक्टिस सेशन में बॉलिंग करते हुए, तो अगर ज़रूरत पड़ती है तो 2-3 ओवर विराट कोहली डालेंगे, क्योंकि बाकी कोई बल्लेबाज एक भी ओवर नहीं डाल सकता है, बॉलिंग किसी को नहीं आती है। तो ये टीम रहेगी फ्रेंड्स इंडिया की। और बात करें इंग्लैंड की प्लेइंग 11 की, तो इंग्लैंड की प्लेइंग 11 जॉस बटलर और जॉनी बेयरस्टो, रूट, मलान, स्टोक, लियम लिविंगस्टन, मोइन अली, आदिल रशीद, डेविड विली, क्रिस वोक्स, मार्क वुड। सेम वही टीम है जो लास्ट मैच में इन्होंने खिलाई थी, क्योंकि इनके पास टॉपली थे, टॉपली इंजर्ड हो गए हैं, वो बॉलर का ऑप्शन ख़त्म हो गया है, वो अब पूरे वर्ल्ड कप से ही बाहर हो गए हैं, तो यही टीम रहेगी इनकी। बाकी लिविंगस्टन और मोइन अली में से कोई एक ड्रॉप हो सकता है, इनकी जगह किसी दूसरे प्लेयर को जगह दे सकते हैं। बाकी इन दोनों को छोड़ के बाकी टीम इनकी सेम रहेगी, कोई बदलाव नहीं होगा। जॉस बटलर, बाकी इनका कोई, बेन स्टोक की बात करें हम, बेन स्टोक केवल बैटिंग करेंगे, अच्छे ऑलराउंडर है, लेकिन बॉलिंग अभी वो नहीं कर रहे हैं इस वर्ल्ड कप में, ना ही अगले मैच में इंडिया के अगेंस्ट करेंगे। तो ये टीम रहेगी इंग्लैंड की। उसके बाद चलिए फ्रेंड्स, मैं अब रिकॉर्ड बताता हूँ आपको प्लेस के, इंडियन प्लेयर्स के लास्ट 5 इनिंग के, और लास्ट 5 इनिंग अगेंस्ट इंग्लैंड। फ्रेंड्स इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इन चीज़ में हमारी टीम बहुत डिपेंड करती है, क्योंकि करंट फॉर्म बहुत डिपेंड करती है। प्लेयर्स की बड़े नाम होने से कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर प्लेयर, छोटा प्लेयर भी अगर अच्छी फॉर्म में, तो उसको आप टीम में पिक करके ही चलिए, और अगर बड़ा प्लेयर ख़राब फॉर्म में तो उसको ड्रॉप करके चलिए, क्योंकि हमको विनिंग करने से मतलब है, प्लेयर कौन बड़ा है कौन छोटा है उससे हमको मतलब नहीं रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बड़े नाम के आगे मत जाइएगा, करंट रिकॉर्ड इन सबको पूरा एनालाइज करके ही आगे बढ़िएगा और टीम में पिक करिएगा। रोहित शर्मा की बात करें, रोहित शर्मा बड़े ही प्लेयर हैं, कैप्टन हैं, और अगर फॉर्म देखें तो सबसे शानदार फॉर्म है इस समय रोहित शर्मा की, जो हमारे कैप्टन हैं इंडियन टीम के। आप नज़र डालें 131, 85, 48, 46, इतना दमदार खेलते हैं और पॉइंट्स बहुत अच्छे दिला के जाते हैं। इंग्लैंड के अगेंस्ट बात करें तो इतने अच्छे रिकॉर्ड नहीं हैं, लेकिन करंट फॉर्म को अगर हम देखें तो इनको ड्रॉप करने का रिस्क मत लीजिएगा, ये हमारे फिक्स प्लेयर रहेंगे। शुभमन गिल की बात करें, शुभमन गिल जब से वापस आए हैं डेंगू से उभर के, तो उतना अच्छा नहीं दिख रहे हैं, केवल एक अर्धशतक मारा है, उससे पहले शानदार फॉर्म में थे, लेकिन प्लेयर अच्छा है, तो इसको अगर जीएल में आप चाहें तो जीएल में ड्रॉप करके आप इसको रिस्क ले सकते हैं, लेकिन अगर हेड टू हेड और स्मॉल लीग की बात करें तो उसमें ड्रॉप मत कीजिएगा, उन दोनों लीग के लिए इसको लेके चलिए। हेड जीएल में आप इसको ड्रॉप करके रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि जीएल में थोड़ा रिस्क लेना ही पड़ेगा अगर बड़ा जीतना है तो। विराट कोहली की बात करें, विराट कोहली तो हमेशा से ही फिक्स प्लेयर हैं, इनको तो कहीं भी हम स्किप कर ही नहीं सकते हैं, तीनों ही टीमों में, हेड टू हेड हो, स्मॉल हो या ग्रांड लीग हो, इनका करंट फॉर्म तो बहुत ही शानदार है, उस हिसाब से भी इनको तो पिक करना ही है। श्रेयस अय्यर की बात करें, श्रेयस अय्यर को हम जीएल में पिक कर सकते हैं रिस्क लेने के लिए, रिस्क प्लेयर, लेकिन हेड टू हेड और स्मॉल लीग में हम इनको ड्रॉप करके चलेंगे। जीएल में आप पिक कर सकते हैं इनको एक रिस्क प्लेयर की तरह, और अच्छा जिता भी सकते हैं, अगर चल गया बंदा तो अच्छा जिता देगा। केएल राहुल की बात करें, केएल राहुल को फिक्स प्लेयर के तौर पे रखिए। ये फ्रेंड्स 3 प्लेयर और एक केएल राहुल, ये चारों हमारे फिक्स प्लेयर रहेंगे तीनों ही टीम में, इनको कभी भी ड्रॉप मत कीजिएगा, क्योंकि चारों शानदार फॉर्म में ऊपर बैटिंग करते हैं, तो बैटिंग करेंगे ही करेंगे और आपको अच्छे पॉइंट्स दिलाएंगे, तो इनको किसी भी टीम में स्किप मत कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद अगर हम नज़र डालें रविंद्र जडेजा, रविंद्र जडेजा पूरे 10 ओवर डालेंगे और बैटिंग भी थोड़ा एक नंबर ऊपर कर सकते हैं, सूर्य कुमार यादव से पहले बैटिंग कर सकते हैं, तो रविंद्र जडेजा को मैं स्मॉल लीग और हेड टू हेड की बात करूं उसमें ड्रॉप करके चलूँगा। बाकी अगर ग्रांड लीग की बात करें उसमें रिस्क प्लेयर के तौर पे ले सकते हैं, लेकिन अगर करंट हम इनकी देखें तो बॉलिंग में एक
के या 2 विकेट ले जाते हैं मैक्सिमम 10 ओवर में। बाकी बैटिंग इनकी मुश्किल से ही आ पा रही है, और बैटिंग आ भी रही है तो इतनी अच्छी फॉर्म में जडेजा है नहीं, तो इनको हम ड्रॉप करने का रिस्क लेके चलेंगे जीएल में। जीएल में तो पिक करेंगे, स्मॉल लीग और हेड टू हेड में इनको ड्रॉप करके चलेंगे हम। जीएल में इनको पिक कर सकते हैं। अश्विन की बात करें, अगर अश्विन खेलते भी हैं तो इनको ड्रॉप करके चलेंगे। अश्विन को हम नहीं लेंगे अपनी टीम में, ड्रॉप करके चलेंगे, क्योंकि अश्विन इतने अच्छे बॉलर नहीं दिखते हैं। टेस्ट मैच में जहाँ पिच से मदद मिलती है वहाँ तो अच्छे बॉलर दिखते हैं, लेकिन अगर पिच से इतनी मदद नहीं है तो उतने अच्छे बॉलर नहीं दिखते हैं। अश्विन को ड्रॉप करके चलेंगे, ठीक है फ्रेंड, क्योंकि वनडे मैच में इतनी स्पिन मिलती नहीं है विकेट से, तो इनको ड्रॉप करके चलेंगे। शमी की बात करें, शमी हमारा फिक्स प्लेयर रहेगा। लास्ट मैच में कमाल कर दिया था शमी ने। ये तीनों ही लीग में इसको फिक्स प्लेयर लेके चलेंगे, और करंट रिकॉर्ड देखें बहुत ही शानदार है शमी का। और इंग्लैंड के अगेंस्ट भी रिकॉर्ड अच्छे हैं, 5 विकेट भी ले चुके हैं एक बार, तो इनको ड्रॉप मत कीजिएगा। सिराज की बात करें, अगर सिराज खेलते हैं तो इनको ग्रांड लीग में ले सकते हैं, बाकी स्मॉल लीग और हेड टू हेड में इनको ड्रॉप करके चलेंगे। जीएल में आप ट्राई कर सकते हैं रिस्क प्लेयर। कुलदीप की बात करें, कुलदीप कल के मैच में भी अच्छा करेंगे, और ये बंदा कल 3+ विकेट लेके जाएगा आराम से, तो इसको ड्रॉप करने का रिस्क मत लीजिएगा। इसको तीनों ही टीम में पिक करना है फ्रेंड्स, इसको ड्रॉप करने का रिस्क मत लीजिएगा। जसप्रीत बुमराह की बात करें, जसप्रीत बुमराह तो हमेशा से ही टीम में एक फ़िक्स प्लेयर रहेंगे, और ये हमारी तीनों ही टीम में फ़िक्स प्लेयर रहेंगे। अगर करंट फॉर्म देखें, बहुत ही खतरनाक दिख रहे हैं जसप्रीत बुमराह। पिच से मदद हो ना हो, लेकिन वो विकेट निकाल के ही जाता है बंदा। और देखें इंग्लैंड के अगेंस्ट रिकॉर्ड बहुत ही शानदार है, 6 विकेट तक ले चुका है एक बार, तो इसको ड्रॉप मत कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो हम आगे अब इंग्लैंड के प्लेयर्स पे नज़र डालते हैं। अगर इंग्लैंड के प्लेयर्स की रिसेंट 5 इनिंग देखें और लास्ट 5 इनिंग इंडिया के अगेंस्ट देखें, तो डेविड मलान इंडिया के अगेंस्ट 2 मैच खेले हैं, अभी 50 रन और 16 रन बनाए हैं। करंट फॉर्म इनकी एवरेज है, लेकिन एक इनिंग बहुत अच्छी खेली थी, तो इस बंदे को हम जीएल में रिस्क प्लेयर की तरह ले सकते हैं, लेकिन स्मॉल लीग और हेड टू हेड में इसको ड्रॉप नहीं करेंगे, इसको लेके चलेंगे, क्योंकि कल ये बंदा अच्छा खेलेगा। जॉनी बेस्टो की बात करें, जॉनी बेस्टो को हम स्मॉल लीग और हेड टू हेड में ड्रॉप करके चलेंगे, क्योंकि ये बंदा अच्छे टच में नहीं दिख रहा, अच्छी फॉर्म में नहीं दिख रहा, और इंडियंस के बॉलर वैसे ही अच्छे हैं, तो कल ये बंदा कुछ ज़्यादा नहीं करेगा, 15-20 रन से ज़्यादा मैक्सिमम नहीं बनाएगा, तो इसको हम ड्रॉप करके चलेंगे। किसी भी लीग में आप इसको मत लीजिए। जो रूट की बात करें, जो रूट सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज हैं इंग्लैंड के, तो इनको किसी भी लीग में ड्रॉप करने का रिस्क मत लीजिएगा। इनको तीनों ही लीग में हमें पिक करना है, और हमेशा से ही अच्छा खेलते आए हैं, इंडिया के अगेंस्ट भी काफ़ी अच्छा खेलते हैं, तो इनको पिक करके चलेंगे। बेन स्टोक की बात करें, बेन स्टोक ऐसा बंदा है, अगर लास्ट 5 इनिंग में आप 180 की इनिंग तक आ चुकी है उसकी, बहुत खतरनाक है। बॉलिंग से तो आपको पॉइंट नहीं दिलाएगा, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा स्मॉल लीग और हेड टू हेड में आप इसको ड्रॉप करिए। बाकी जीएल में आप इसको रिस्क प्लेयर के तौर पर ले सकते हैं, क्योंकि अगर बंदा चल गया तो सेंचुरी भी मार सकता है, और जहाँ तक चांस है नहीं चलेगा, लेकिन जीएल में अगर ट्राई करना है, क्योंकि सेल परसेंटेज इसका बहुत कम होगा, तो हमको जीएल अच्छा जिता सकता है। जोस बटलर की बात करें, जोस बटलर को हम ड्रॉप करके चलेंगे। हालिया फॉर्म बहुत ही ख़राब है जोस बटलर की, कहीं से भी अच्छे नहीं दिख रहे हैं, और मिडिल ओवर्स में आएंगे, और मिडिल ओवर में हमारे कुलदीप यादव रहेंगे, तो वो इनको ज़्यादा कुछ करने नहीं देंगे कल के मैच में, तो इनको ड्रॉप करके चलेंगे, हम किसी भी लीग में नहीं लेंगे। मोइन अली की बात करें, मोइन अली ओवर डालेंगे 4-5, बाकी काफ़ी लोअर ऑर्डर बैटिंग कर रहे हैं, तो मोइन अली को जीएल में आप ट्राई कर सकते हैं, बट हेड टू हेड और स्मॉल लीग में आप इनको ड्रॉप करके चलिए, मैं यही सजेस्ट करूँगा। उसके बाद अगर हम देखें लियम लिविंगस्टन की बात करें, तो लियम लिविंगस्टन बहुत ख़राब फॉर्म से गुजर रहे हैं। आप देखें इनसे रन बन नहीं रहा है, विकेट इनको एक भी मिल नहीं रहा है, तो इसको हम किसी भी लीग में ट्राई नहीं करेंगे, इनको ड्रॉप करके चलेंगे अगर खेलते हैं तो। क्रिस वोक्स के लिए भी बहुत ख़राब फॉर्म चल रही है, इस वर्ल्ड कप में तो कुछ भी नहीं कर पाए, केवल एक मैच में 2 विकेट मिला है, बाकी बहुत ख़राब फॉर्म है। पहले तो इंडिया के अगेंस्ट रिकॉर्ड अच्छे हैं, तो इसको आप रिस्क प्लेयर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं जीएल में, बाकी हेड टू हेड स्मॉल लीग में ड्रॉप करके चलिए। डेविड विली की बात करें, डेविड विली शानदार प्लेयर है और ज़बरदस्त फॉर्म में भी है, इस बंदे को किसी भी लीग में आप ड्रॉप मत कीजिएगा, ये फिक्स प्लेयर है हमारा, इसको लेना ही लेना है, और हमारा कैप्टन वाइस कैप्टन का भी कैंडिडेट हो सकता है, जो मैं बाद में आपको बताऊंगा। आदिल रशीद ऐसे प्लेयर हैं जो इनको स्मॉल लीग और हेड टू हेड में आप लेके चलिए, आराम से जिता देगा। आदिल रशीद 2-3 विकेट लेके जाएगा, तो ये आपको आराम से जिता देगा।
अगर देखें तो इंग्लैंड की तरफ से डेविड विली और आदिल रशीद दो ही बॉलर ऐसे इम्प्रेसिव दिख रहे हैं जो विकेट ले जा सकते हैं, बाकी कोई भी बॉलर इतना इम्प्रेसिव नहीं दिख रहा है। तो आदिल रशीद को जीएल में आप ड्रॉप कर सकते हैं, बट स्मॉल लीग और हेड टू हेड में लेके चलिए। मार्क वुड को हम ड्रॉप करके चलेंगे क्योंकि इनको कल एक भी विकेट नहीं मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये सारे रिकॉर्ड्स हैं प्लेयर्स के। चलिए हेड टू हेड पे अगर हम नज़र डालें तो अभी तक 106 मैच हुए हैं। इंडिया ने 57 जीता है, इंग्लैंड ने 54 जीता है। देखेंगे तो इंडिया का विन परसेंट ज़्यादा है। तो और कहाँ, कल की बात करें, कल भी इंडिया ही फेवरेट रहेगी। 70-80% इंडिया ही जीतेगी। थैंक्स फ्रेंड्स। तो चलिए हम इसके आगे आपको ड्रीम 11 की टीम बताते हैं किस तरह से बनानी है, किसको पिक करना है, किसको ड्रॉप करना है। चलिए फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं हमारी ड्रीम 11 टीम क्या रहेगी। सबसे पहले अगर हम बात करें विकेट कीपर्स से, तो जॉस बटलर इंग्लैंड के विकेट कीपर हैं, कैप्टन भी हैं, लेकिन हालिया फॉर्म देखें इनकी बहुत ही ख़राब है और इनको कल भी सस्ते में आउट कर देगा कुलदीप यादव, मैं 100% बोल सकता हूं। तो इसको मैं ड्रॉप करके चलूँगा, इसको हमें पिक नहीं करना है। बाकी अगर आप जीएल में ट्राई करना चाहें तो जीएल में आप इसको ट्राई कर सकते हैं, बाकी स्मॉल लीग या हेड टू हेड में आप इसको ड्रॉप करके ही चलिए। फिलहाल मैं इसको टीम में ड्रॉप कर रहा हूँ। केएल राहुल की बात करें, केएल राहुल बहुत ही अच्छी फॉर्म में, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। भले उन्हें लंबी बैटिंग का चांस नहीं मिल रहा है, लेकिन जिस दिन लंबी बैटिंग का चांस मिलेगा ये बंदा 100 भी आराम से मार सकता है। अगर करंट फॉर्म हम देखें तो इसको तीनों ही लीग में लेना है, तीनों ही लीग में इसको ड्रॉप मत कीजिएगा, इसको लेके ही चलना है। तो इसको हम पिक करेंगे। जॉनी बेयरस्टो की बात करें, जॉनी बेयरस्टो कल भी कुछ नहीं करेंगे, 10-15 रन से ज़्यादा नहीं मारेगा ये बंदा। तीनों ही लीग में इसको ड्रॉप करके चलिए, इसको लेने का रिस्क मत लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसको हम ड्रॉप करके चलेंगे। ईशान किशन को मौका नहीं मिलेगा कल के मैच में भी। रोहित शर्मा की बात करें, रोहित शर्मा वर्ल्ड कप में हमेशा से शानदार खेलते हैं भाई। 7 सेंचुरी मार चुका है बंदा वर्ल्ड कप में, अभी तक सचिन का भी रिकॉर्ड तोड़ चुका है। करंट फॉर्म देखें बहुत ही खतरनाक है। इसको हमें लेना है स्मॉल लीग और हेड टू हेड में तो पक्का पिक करना ही है। बाकी जीएल में हम इसको ड्रॉप कर सकते हैं कल के मैच में। इसकी जगह जीएल में कौन सा लेना है प्लेयर वो मैं आपको आगे बता दूंगा। फिलहाल तो हम इसको टीम में पिक करके ही चलेंगे रोहित शर्मा को। विराट कोहली की बात करें, विराट कोहली को किसी भी लीग में ड्रॉप नहीं करना है। बेस्ट बल्लेबाज है भाई ये, और अपनी सबसे अच्छी फॉर्म में भी है अगर मैं कहूँ इस टाइम की। तो ये तीनों लीग में ही अच्छा खेलेगा, कल भी 50+ तो 100% मार के जाएगा ही जाएगा बंदा। बहुत अच्छी फॉर्म है, तो इसको ड्रॉप मत कीजिएगा, इसको लेके हम चलेंगे। बेन स्टोक की बात करें तो बेन स्टोक को आप जीएल में ट्राई कर सकते हैं, बाकी स्मॉल लीग और हेड टू हेड में ट्राई मत कीजिएगा, कल जा बहुत चांस कम ही है। लेकिन अगर चल गया बंदा तो हमको जीएल जिता सकता है क्योंकि इसका सेल परसेंटेज कम है, तो जीएल में आप ट्राई कर सकते हैं, बाकी लीग में नहीं। जो रूट की बात करें, जो रूट को दोनों ही टीम में लेके चलना है, दोनों नहीं तीनों ही टीम में लेके चलना है, चाहे जीएल हो, चाहे स्मॉल लीग हो, चाहे हेड टू हेड हो। इनको ड्रॉप मत कीजिएगा, कल बंदा अच्छा खेलेगा, 50+ स्कोर मार सकता है आराम से, और बॉलिंग भी 4-5 ओवर डालेगा तो 1-2 विकेट भी अगर मिल सकता है तो अच्छे पॉइंट्स दिलाएगा, तो इसको हम लेके चलेंगे। शुभमन गिल की बात करें, शुभमन गिल को हम लेके चलेंगे, बाकी ग्रांड लीग में हम इनको ड्रॉप कर सकते हैं, इनकी जगह कोई श्रेयस अय्यर को पिक कर सकते हैं ग्रांड लीग में, लेकिन बाकी हेड टू हेड स्मॉल लीग में लेके ही चलना है इनको। फिलहाल मैं अपनी टीम में इनको पिक करूँगा। श्रेयस अय्यर की बात करें, श्रेयस अय्यर को स्मॉल लीग और हेड टू हेड में ट्राई मत कीजिएगा, जीएल में इनको ट्राई कर सकते हैं रिस्क प्लेयर, क्योंकि अगर बंदा चल गया तो हमको जीएल जिता देगा, क्योंकि सेल परसेंटेज आप देखिए केवल 17% है बंदे का, केवल 17% सेल परसेंटेज है इनका, तो इनको जीएल में ट्राई करिएगा पक्का। बाकी अभी मैं फ़िलहाल ड्रॉप कर रहा हूँ। डेविड मलान की बात करें, डेविड मलान को हम पिक करके चलेंगे क्योंकि ये बंदा काफ़ी अच्छा खेलेगा, कल ये भी 50+ आराम से मार सकता है, तो इसको हम ड्रॉप नहीं करेंगे, इसको हम लेके चलेंगे। सूर्य कुमार यादव की बात करें, सूर्य कुमार यादव को हम ड्रॉप करेंगे, किसी भी टीम में नहीं ले रहे हैं हम, क्योंकि इनको बैटिंग का इतना ज़्यादा चांस मिलने वाला है नहीं कल के मैच में, अगर मिलेगा भी तो बहुत कम चांस मिलेगा, तो फिर इनको हम ड्रॉप करके चलेंगे। ऑलराउंडर की बात करें, ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या नहीं खेलेंगे। रविंद्र जडेजा की बात करें, रविंद्र जडेजा का आप सेल परसेंटेज देखिए कितना है, 90%, लेकिन मैं इसको ड्रॉप करके चलूँगा क्योंकि ये बंदा कल 1 विकेट से ज़्यादा या 2 विकेट, इससे ज़्यादा विकेट नहीं लेगा, वैसे 1 विकेट ही मिलेगा इसको 100%, और बैटिंग रविंद्र जडेजा की आएगी नहीं। तो प्लेयर बहुत अच्छे हैं,
इनको पिक करना चाहिए। लेकिन अगर हम ड्रीम 11 की बात करें, पॉइंट्स की बात करें, तो ये हमको ज़्यादा नहीं दिलाएंगे, तो हम इनको ड्रॉप करके चलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इनको पिक मत कीजिएगा। मोइन अली की बात करें, मोइन अली को हम किसी भी लीग में नहीं लेंगे, इनको एक भी विकेट नहीं मिलेगा, बाकी रन 15-20 से ज़्यादा स्कोर नहीं करेंगे, तो इनको भी हम ड्रॉप करके चलेंगे। अश्विन की बात करें, अश्विन को भी हम पिक नहीं करेंगे किसी भी लीग में। डेविड विली की बात करें, डेविड विली शानदार प्लेयर है, इसको किसी भी टीम में ड्रॉप मत कीजिएगा, इसको तीनों ही टीम में लेके चलना है। बाकी वाइस कैप्टन और वाइस कैप्टन का भी कैंडिडेट रहेगा, कैप्टन तो नहीं लेकिन वाइस कैप्टन आप बना सकते हैं। कल के मैच में अच्छा परफॉर्म करेगा बंदा, 3 तक विकेट भी ले जा सकता है, और बैटिंग में भी ये 20-30 रन आराम से बना सकता है, तो इसको पिक करके चलिए तीनों ही लीग में। लिविंगस्टन की बात करें, अगर मौका मिलता भी है इनको तब भी हम ड्रॉप करके चलेंगे, बहुत ख़राब फॉर्म में। बॉलर्स की बात करें तो बॉलर्स में जसप्रीत बुमराह को पिक करना ही करना है तीनों ही लीग में, किसी में ड्रॉप मत कीजिएगा, बंदा कल 3+ विकेट लेके जाएगा। मोहम्मद सिराज की बात करें, अगर मोहम्मद सिराज खेलते भी हैं तो इनको ड्रॉप करके चलेंगे, इनको पिक नहीं करेंगे। आप इनको जीएल में ट्राई कर सकते हैं, बाकी हेड टू हेड और स्मॉल लीग में ट्राई मत कीजिएगा। समी की बात करें, समी जहाँ तक है कल के मैच में ज़रूर खेलेंगे, और ये भी मस्ट पिक है तीनों ही लीग में, क्योंकि 3+ विकेट बंदा आराम से लेके जाएगा कल भी। बहुत शानदार बॉलर है भाई, इसको ड्रॉप मत कीजिएगा किसी भी लीग में। कुलदीप यादव की बात करें, कल कुलदीप यादव की फिरकी भी चलने का बहुत चांस है, मिडिल ऑर्डर इंग्लैंड का इतना अच्छा कर नहीं रहा है, तो आराम से चांस है कि ये विकेट लेके जाएंगे, तो इनको ड्रॉप मत कीजिएगा फ्रेंड्स, इनको पिक कीजिएगा तीनों ही टीम में। बाकी जीएल में मैं आपको बता दूंगा इनको ड्रॉप करके किस प्लेयर को लेना है, बाकी स्मॉल लीग हेड टू हेड में तो इनको रखना ही रखना है। उसके बाद अगर हम आदिल रशीद की बात करें, तो आदिल रशीद को पिक करना ही है, जीएल में आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं, स्मॉल लीग और हेड टू हेड में लेके ही चल रहा है, जीएल में आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं, जीएल में इनकी जगह दूसरे प्लेयर्स को ट्राई कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इनको पिक करता हूँ। बाकी डेविड विली था हमारा, और 10 जो रूट था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे 10 प्लेयर्स हो चुके हैं, 10 नहीं 11 प्लेयर्स। और चलिए मैं कैप्टन वाइस कैप्टन बना देता हूँ। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो कोहली, रोहित शर्मा, जो रूट, शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह, इन 5 में से आप कैप्टन वाइस कैप्टन चुन सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि कैप्टन वाइस कैप्टन आप कैप्टन कोहली को ही रखिए, वाइस कैप्टन रोहित शर्मा को ही रखिए, क्योंकि कल भी ये बहुत शानदार खेलेंगे। अगर इंडिया पहले खेलती है तो बहुत पक्का ही पक्का है कि दोनों बड़ा स्कोर करेंगे और अच्छे पॉइंट्स दिलाएंगे। अगर इंडिया बाद में खेलती है उस कंडीशन में थोड़ा चेंज रहेगा, मैं रोहित शर्मा को हटा के दूसरा कैप्टन बनाऊंगा, उसकी अपडेट मैं टेलीग्राफ में आपको दे दूंगा। फिलहाल के लिए हमारी ये टीम रहेगी। फ्रेंड्स, तो ये हमारी टीम रहेगी, 4 बॉलर्स रहेंगे इसमें और 1 ऑलराउंडर रहेगा। जडेजा को मैं ट्राई नहीं करूंगा, जडेजा को स्किप करूंगा, कल के मैच में ज़्यादा पॉइंट्स नहीं दिलाएंगे, ये बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा। बाकी 5 में हमारे बैट्समैन रहेंगे और 1 कीपर रहेगा। ठीक फ्रेंड्स, तो ये हमारी रहेगी स्मॉल लीग और हेड टू हेड के लिए तो ये टीम परफेक्ट है, दोनों ही ए टीम रखिएगा, बिल्कुल चेंज मत कीजिएगा स्मॉल लीग और हेड टू हेड के लिए। अगर हम जीएल की बात करें तो जीएल में 1-2 चेंजेस मैं आपको बता देता हूँ। जीएल में आप डेविड मलान को स्किप करके बेन स्टोक को लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स, और रोहित शर्मा को आप पिक करिए, उसमें भी आदिल रशीद की जगह आप उसमें क्रिस वोक्स को ट्राई कीजिए। जीएल में बता रहा हूँ मैं, डेविड मलान की जगह बेन स्टोक, आदिल रशीद के लिए क्रिस वोक्स, और इसमें कैप्टन ग्रैंड लीग में हमारा कैप्टन रहेगा शुभमन गिल, ग्रैंड लीग के लिए कैप्टन। और अगर बात करें वाइस कैप्टन, हमारा ग्रैंड लीग के लिए जसप्रीत बुमराह रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दोनों चेंज रहेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन के, बाकी ये 2 प्लेयर्स के चेंज रहेंगे ग्रैंड लीग के लिए। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि आपको पता ही है ग्रैंड लीग में थोड़ा हमको रिस्क लेके ही चलना पड़ेगा, जो प्लेयर्स बाकी लोग ना लें वो हमको लेके चलने पड़ेंगे 2-3, तभी हम ग्रैंड लीग जीत सकते हैं, वरना नहीं जीतेंगे। क्योंकि आपको पता ही है कि ये बड़े प्लेयर्स तो सबके पास होंगे ही होंगे, तो हमको थोड़ा रिस्क लेके चलना पड़ेगा, तभी हम ग्रैंड लीग जीत सकते हैं। तो ग्रैंड लीग के लिए ये 4 चेंजेस रहेंगे। ठीक है फ्रेंड,
और बाकी टास्क के बाद अगर कोई चेंज होता है तो मैं आपको तुरंत अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम में। जो 1-2 चेंजेस रहेंगे उसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और फ्रेंड्स, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मुझे आगे भी आपको लेटेस्ट अपडेट देता रहूँ। थैंक्स फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।